ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 14। आइए सबसे पहले हम लोग 14वां श्लोक पढ़ते हैं। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते उपाधि तृतयात् अन्यत् आत्मानम् अवधारयेत्। पिछले 2 श्लोकों से हम लोग एक उस प्रकरण को देख रहे हैं जहाँ पे हमको आचार्य हमारी उपाधि का परिचय दे रहे हैं। उपाधि के स्पेक्ट्रम में एक छोर से दूसरे छोर तक कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो ये प्रकरण का विषय है। इसको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग कई बार शरीर को तो मान लिया कि जान लेते हैं कि ये हम नहीं हैं, लेकिन मन को तो भी मैं समझते रहते हैं, बुद्धि को तो भी मैं समझते रहते हैं। बुद्धि के अंदर विद्यमान हमारी अस्मिता की वृत्ति को, आइडेंटिटी भी एक थॉट है हमारे मन में, हम उसको मैं समझते रहते हैं या उनके सबके आधार की तरीके से एक अविद्या जो कि आनंद की अनुभूति जैसी होती है, आनंदमय कोश होता है, वो उसको मैं समझने लगते हैं। तो वेदांत शास्त्र बोलता है कि नहीं भैया, ये सब चीजें आप नहीं हैं, आप इनसे विलक्षण हैं और ये सब चीजें अनात्मा है। और जो जो चीजें अनात्मा होती हैं वो सब चीजें पेरिशेबल होती हैं, नश्वर होती हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम आत्मा अनात्मा का अच्छी तरीके से विवेक करें। यद्यपि हम लोग अपना स्थूल शरीर, मन, इंद्रिया, प्राण, बुद्धि ये सब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों का ध्यान मत दीजिए, इन चीज़ों का महत्व मत समझिए। हम लोगों ने प्रत्येक प्रकरण में ये बार बार देखा कि ये उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल हैं, और मनुष्य की उपाधि के वजह से ही हमारे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान तक संभव होता है। तो इसीलिए उपाधि की उपेक्षा करने की यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं चल रहा है। यहाँ पे हर चीज का आदर दे रहे हैं, उचित सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वस्तुतः मैं शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यही आत्मबोध, आत्मज्ञान इस टाइटल से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्थूल शरीर जो इंद्रियों के द्वारा दृष्ट था वो हम लोगों ने पहले देखा। पिछले 13वें श्लोक में हमने देखा कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब चीज़ें 17 कंपोनेंट्स, ये 17 जो है इसके अवयव हैं, उनसे ये सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर साक्षी भाष्य है, आप अपने अंदर उसको अनुभव कर सकते हैं। मन आपका खुश है, ना खुश है, बुद्धि में क्या विचार हैं, ऊर्जा का क्या आपका लेवल है, अभी एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, ढीले महसूस कर रहे हैं, ये सब प्राण शक्ति के अनेकानेक रूप हैं। इंद्रियों के बारे में भी हम कॉन्शियस हैं, हमारी आँख अच्छी है, हमारी आँख जो है ढीली हो गई है, तो इन चीज़ों को सबको आप अपने अंदर जान रहे हैं।
तो ये सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के बारे में हम लोगों ने ये भी देखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा शरीर होता है। इनफैक्ट स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही देखना चाहिए। जैसा मन है वैसा मनुष्य हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सूक्ष्म शरीर था। और सूक्ष्म शरीर के बारे में आचार्य ने बताया था कि यह हमारा अनुभूति का साधन है, भोग साधनम। अब ये दो शरीर के अलावा एक हम लोगों का तीसरा शरीर और होता है, उसको भी शरीर बोलते हैं। उसका कोई स्थूल शरीर की तरह फॉर्म नहीं है, नहीं वो साक्षी भाष्य भी नहीं है, लेकिन इन दोनों का कारण है। कारण किस तरीके से है? प्रारंभ में तो आप ये समझ लीजिए कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि क्यों हो जाती है? ये सामने हमारे स्थूल शरीर है, हम अपने मन को भी देख रहे हैं, दृश्य है, हमारे कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट है वो, हम कॉन्शियस हो रहे हैं और ये हमारे कॉन्शियसनेस का ऑब्जेक्ट है। तो कोई लॉजिकली ये कोई औचित्य नहीं बैठता है कि कोई दृष्ट चीज में हम आत्मबुद्धि उत्पन्न कर ले। तो इसका जो कारण है, जो हमारे अंदर ऐसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को मैं समझने का कारण है, वो ही कारण शरीर है। और कारण शरीर यहां पे क्या है? तो देखिए अब इस श्लोक को, अनादि अविद्या अनिर्वाच्या कारण उपाधि ही उच्यते। संक्षेप में अविद्या कारण उपाधि ही उच्यते। हमारे अंदर जो अपने तत्व का, अपने स्वरूप का अज्ञान है, हम अपने बारे में भी नहीं जानते हैं, हम दुनिया के बारे में भी पूरा रहस्य नहीं जानते हैं, हम ईश्वर के बारे में भी, किसने बनाई, कैसे बनाई, ये सब हमको नहीं पता। किसी से पूछा क्या ये दुनिया किसने बनाई, तो बोला कि महाराज जी हमने नहीं बनाई, इतना हमको पता है, बाकी जब बनी थी हम थे ही नहीं, हमको क्या पता किसने बनाई है। तो निश्चित रूप से हमको नहीं पता। ये जो नहीं पता होता है किसी चीज के बारे में, इसी को सिंपल बोलते हैं हमको अविद्या, अज्ञान है। तो जो अज्ञान है, अब जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ऐसे भ्रम होते रहेंगे। हम वॉक करने जा रहे थे, अंधेरे में कुछ रस्सी पड़ी हुई थी, उसको सांप मान बैठे। क्यों भैया सांप मान बैठे? पॉकेट में तुम डर रहे हो और एंजाइटी हो रही है, पलायन करने का सोच रहे हो, क्यों ये सब आने लगे विचार? तो बोलते हैं बस हमको पता नहीं था। तो हमको पता नहीं था, ये अविद्या, ये अज्ञान हमको अपने स्वरूप के बारे में है, हमको दुनिया के बारे में भी है। जीवन का परम सत्य जो परमात्मा कहे जाते हैं, हमको आज उनके बारे में एहसास नहीं है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि हमारे अंदर अविद्या है। हम नहीं जान रहे थे, कुछ ना कुछ तो पकड़ना था। ये शरीर हमारे बिल्कुल निकट था, बस इसको मैं मान बैठे हम। तो ये जो अविद्या होती है, अज्ञान होता है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का भी ऐसे दो कारण होता है। एक तो यहां पे अविद्या होती है अविवेक उत्पन्न करने का हेतु, और दूसरा जो है अविद्या,
वो दरअसल समष्टि दृष्टिकोण से, टोटल कॉस्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर की माया होती है। और ये माया ही जगत की रचना भी करती है। इस दृष्टिकोण से भी कारण है ये। तो ये उत्पन्न करने का भी कारण है, सामने प्रोजेक्ट करने का कारण है, और साथ ही साथ गलतफहमी उत्पन्न करने का कारण है, अविवेक उत्पन्न करने का कारण है। दृश्य को हम दृष्टा मान बैठ रहे हैं, अनात्मा को आत्मा मान बैठे हैं। तो ये अविद्या ही कारण उपाधि ही उच्यते। इसी को सबके अंदर तीसरा शरीर कहा जाता है। इसको शरीर इसलिए कहते हैं, हमने पिछले श्लोक में ही बताया था, क्योंकि जो नाशवान होता है, जिसका नाश पॉसिबल होता है, शीर्यते इति शरीरा, नश्वर है ये खत्म हो सकता है, हाँ, लेकिन अपने आप नहीं खत्म होता है। देखिए, हमारा और आपका कितने सारे जन्म हो चुके हैं। ये सृष्टि बहुत पुरानी है। आज हम लोगों का विज्ञान भी बोलता है कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, और यहां पर अनेकों बार लोगों का जन्म मरण होता रहता है। हम आते हैं, रहते हैं। हम लोगों के शास्त्र तो बोलते हैं इस सृष्टि से पूर्व भी दूसरी सृष्टि थी, इससे पहले वाली सृष्टि थी। तो ऐसे हम लोगों के काल की गणना तो बड़ी अद्भुत है। वो तो बोलते हैं कि ये सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है। ये तीन मिला के कल्प होते हैं, और इसके पीछे क्या क्या लंबी चौड़ी करना होती है। तो आपने बहुत सारे शरीर धारण करे हुए हैं, कितनी बार जन्म लिया हुआ है। हर बार ये अविद्या रही थी, अविद्या से प्रेरित हम अपने ही शरीर मन बुद्धि को मैप समझ बैठे थे, भूल हो गई थी, अपने आप को छोटा मान लिए थे, और फिर छोटेपने से प्रेरित होते हुए अपना छोटापना, अपनी असुरक्षा, काल्पनिक छोटापना, काल्पनिक असुरक्षा, उसको दूर करने के लिए जीवन भर जुगाड़ करते हैं। तो ऐसी हम लोगों की स्थिति आई। अब कारण शरीर कहाँ खत्म हो रहा है? कितने जन्म हो गए, कारण शरीर खत्म नहीं होता है। बचपन से अभी तक आपने कितना अनुभव कर लिया, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। स्वतः कारण शरीर कभी खत्म नहीं होता है। ये अविद्या रूपी कारण शरीर, इसको दूर करने के लिए बहुत ही एक विलक्षण प्रामाणिक प्रयास करना होता है। लेकिन इतना बात शरीर शब्द ही हम लोगों को संकेत करता है कि भले ये बहुत ही जो है वह एक विलक्षण और विचित्र चीज है अविद्या, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अविद्या भी शरीर कहा गया है, और इसीलिए इसका नाश हो सकता है। हम लोग के मनीषी लोग, महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग, साक्षात अवतार पुरुष, ये सब लोग तत्व के ज्ञानी थे। तो ये लोग जो है तत्व को जानते थे। इनका कारण शरीर, दूसरे शब्दों में यह विद्या रूपी कारण शरीर इन्होंने खत्म कर लिया। ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म विज्ञान होता है, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होती है कि आप हम अपना कारण शरीर दूर कर दें। बहुत सारी चीजें यहाँ बड़ी ट्रिकी होती हैं, बड़ी बड़ी कोई जटिल बीमारियां होती हैं। अब कैंसर वैंसर हो जाए,
हमारे कुछ परिचय के थे निकट के, उनके घर में किसी कैंसर हो गया, बहुत हाथ पैर मांगा, बड़े मारा, और भगवान की कृपा से बड़े संपन्न थे, कोई पैसे की कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बड़े बड़े धनाढ्य देशों के अंदर भी पैसे की कोई कमी नहीं, पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जाना सभी को होता है। कोरोना में देखिए कितने लोग, अमेरिका सबसे टॉप पे रहा था मरने वालों में, क्या कर पाए? तो ये हम लोगों का जन्म मरण भी, और हमारा जन्म मरण हो रहा है, इसके पीछे अपने आप को यह अविवेक से शरीर समझने का ही तो कारण है। हम अपने आप को मरणवान समझ रहे हैं। तो यह विद्या का खेल चल रहा है, इस कारण शरीर का खेल चल रहा है। ये कारण शरीर आजीवन हम लोगों का स्वतः नहीं खत्म होता है। बहुत बार जन्म ले लो तो भी कारण शरीर का बाल बांका नहीं होता है। लेकिन जिसने अपने अंदर ये कारण शरीर रूपी आत्मा की अविद्या, तत्व की अविद्या, परमात्मा के बारे में जो अविद्या है, वो अविद्या अगर दूर कर ली तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए, ये हम लोगों का जीवन दर्शन है। यहाँ पे 4 पुरुषार्थ हमको बताए जाते हैं कि आदमी को जीवन में सिद्ध करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का आधार बनाओ, कामना की पूर्ति भी करो, अर्थ का संचय भी करो, लेकिन अंततः मुक्ति प्राप्त करो। किससे मुक्ति प्राप्त करनी है? अपने ही इस अविद्या से। अविद्या से ही मुक्ति प्राप्त करनी होती है। और अविद्या के वजह से सब झमेले होते हैं, छोटापना, सुरक्षा, दीनता, संघर्ष, हिंसा, क्लेश, सब चीजें अविद्या की वजह से होती हैं। इसीलिए मुक्ति केवल अपनी अविद्या से ही छुटकारा होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये कारण शरीर, और ये बाकी सब को सस्टेन यही करता रहता है। इसको कारण एक और दृष्टिकोण से कहते हैं कि जिसने अपने अंदर अविद्या समाप्त कर ली, उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। जिसने अविद्या को खत्म नहीं करा तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अवश्यंभावी। वो छोटापना बना रहेगा, दीनता बनी रहेगी, आकांक्षा बनी रहेगी, और यही आकांक्षाएं तो हमको जन्म का हेतु बन जाती हैं। वही प्रार्थना होती है कि अभी और अनुभूति कुछ प्राप्त करनी बची रह गई। तो इस तरीके से हम लोग के मनीषी देखिए कितना एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, व्यवहारिक अप्रोच रखते हैं कि हमारे जीवन के बाकी लक्ष्य भी ध्यान अवश्य आपको देने चाहिए। स्वावलंबी बनिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, परिवार की सेवा करिए, समाज की सेवा, देश के लिए आशीर्वाद बन जाइए, विश्व का कल्याण हो, ये तो हम लोग प्रार्थना ही करा करते हैं। तो उसका भी आपके माध्यम से कुछ हित हो जाए, कृपा हो जाए। तो यद्यपि हमको ऐसी सब चीजों की प्राथमिकता रखनी चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो परम पुरुषार्थ होता है, परम पुरुषार्थ बोलते हैं हमारा अल्टीमेट गोल, वो गोल जिसके वजह से हमारा जीवन धारण करना ही सार्थक हो जाता है। वो कोई बाहर की उपलब्धि नहीं है, वो अपने ही अंदर विद्यमान कारण शरीर या विद्या, इसको ही दूर करना होता है। तो कारण शरीर के बारे में ये थोड़ा सा हमने आपको परिचय दिया। अब यहाँ पे श्लोक में एक एक शब्द देखते हैं और देखते हैं आचार्य क्या बता रहे हैं हमको।
अविद्या के यहाँ पे दो विशेषण दिए जा रहे हैं। अविद्या विशेष्य है, वो सब्सटेंटिव है, और दो एडजेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। कौन से विशेषण दिए जा रहे हैं? एक अविद्या के बारे में परिचय देते हुए कहते हैं अविद्या अनादि है, अनाद्य विद्या, अनादि अविद्या। ये दो शब्दों की संधि के वजह से शब्द क्या बन जाता है? अनाद्य विद्या। तो अविद्या जो हमारी है कब प्रारंभ हुई? अब जब अगर किसी के मन में ये प्रश्न आता है कि महाराज जी अविद्या चालू कब से हुई, कौन व्यक्ति उसका कारण आदि बता सकता है? सच्चाई तो यह है अविद्या आने के बाद ही हमारे लिए काल का चक्र चालू हुआ है। तो काल के चक्र से पूर्व में अविद्या है, इसीलिए सदैव अविद्या को अनादि ही कहा जाएगा। इसका आदि नहीं भैया है। किसी चीज का भी अज्ञान हो, हम आपसे कहें आपको जापानी पता है क्या, चीनी पता है, रूसी भाषा पता है, बोलते नहीं पता है। मतलब कब से नहीं पता है? बोलते शुरू से नहीं पता है। शुरू से मतलब कब से नहीं पता है? बोलते कोई आदि नहीं है इसका, बस नहीं पता है। तो अविद्या सदैव अनादि होती है, लेकिन अविद्या के अंदर एक चीज और होती है कि वो अनंत नहीं होती है। जब तक आप उसको प्रामाणिक ढंग से हैंडल नहीं करेंगे वो चलती रहेगी, वो खत्म होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जीवन खत्म हो जाता है तो भी अविद्या नहीं जाती, कितने जन्म ले डालो तो भी अविद्या नहीं जाती। तो अविद्या स्वतः नहीं जाती है, लेकिन एक तरीका होता है। इसीलिए यद्यपि अविद्या अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। जो अनंत नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है स अंत, शांत। शांत नहीं, शांत। शांत उसको बोलते हैं जो जिसका अंत होता है, तो अनादि है। यहां पे इतना ही आचार्य ने बताया है कि फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अविद्या का कोई आदि नहीं। दूसरी चीज अविद्या के बारे में यहां विशेषण जो दिया जाता है, बोलते हैं हमारे अंदर वो जो कारणभूत फैक्टर है जिसके वजह से ये भ्रम उत्पन्न हुए और जिसके वजह से इनफैक्ट सब दृष्ट चीजें प्रस्तुत भी होती हैं, वो अविद्या अनिर्वाच्या, ये दूसरा विशेषण है। अनाद्य विद्या निर्वाच्या, तो शब्द इसको अलग करें तो अनादि अविद्या अनिर्वाच्या, ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय एक टेक्निकल शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि इसका वर्गीकरण संभव नहीं है। जब किसी चीज का कैटेगराइजेशन संभव नहीं होता है, क्या कैटेगरीज होती हैं? या तो कोई चीज सत होती है या असत होती है। ये दो मोटी मोटी कैटेगरीज होती हैं। सत शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो तीनों कालों में सदैव बना रहता है। भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं सत। इसका नाश ही नहीं होता है। जिस चीज का नाश ही नहीं होता है वही जीवन में सत्य होती है, वही सत होती है। तो ये यहाँ पर एक कैटेगरी होती है।
और जनरली दुनिया की अनेकानेक वस्तु इस कैटेगरी में आती नहीं है। दृष्ट चीजें आप देखिए, सब आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। आज हमको जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कल शायद दिखे ना दिखे। हम लोग का शहर हो, हमारा शरीर हो, हमारे रिश्ते हो, सब चेंजिंग होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील होते हैं मतलब अभी है, अगली क्षण नहीं है, तो सत्य नहीं है वो। तो ये सत्य जो है, अविद्या ऐसी नहीं होती है, क्योंकि इसका नाश हो सकता है, ये शांत है। इसीलिए एक कैटेगरी तो निगेट हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है असत, जो चीज है ही नहीं, जिसका नामो निशानी नहीं होता है। अब जैसे कोई बोले वंध्या पुत्र, वंध्या शब्द उसके लिए यूज होता है जो महिला प्रजनन नहीं कर सकती है, बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसे को बोलते हैं कि ये वंध्या है। अब वंध्या पुत्र एक खोखला शब्द है, वो कभी होता ही नहीं है। वंध्या अगर पुत्र जनने योग्य हो जाए तो वंध्यापना खत्म हो जाएगा उसका। एज लॉन्ग एज वो वंध्या है, इसका मतलब वो पुत्र का, कोई संतान का जन्म हो ही नहीं सकता है। So it is total non-existent. आकाश पुष्प, अब ये सब शब्द होते हैं, खोखले शब्द होते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं, ये टोटल नॉन एग्जिस्टेंट चीजें हैं। अविद्या टोटल नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर अविद्या है, ये हमको पता है। अनेकों चीजों का हमको परिचय नहीं है, तो अविद्या का अस्तित्व तो प्रामाणिक हो गया। तो देयरफॉर ये असत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये सत भी नहीं है। सदैव बनी रहे ऐसा नहीं होता है। तो सत भी है, असत भी है। जब कोई सत असत दोनों होती है तो ये विरोधाभास होता है। और इसी चीज को संकेत करने के लिए ये एक पारिभाषिक शब्द, एक टेक्निकल शब्द वो यूज होता है कि ये अनिर्वचनीय है। तो अविद्या अभी तो है, लेकिन इसका भी नाश हो सकता है। देयरफॉर कोई चिंता की बात नहीं है, बस हमको वो शोध करना है, समझना है कि किस चीज से अविद्या खत्म होती, अविद्या का विरोधी क्या है, ये मात्र हमको जानना होता है, और फिर आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया अनिर्वाच्य, अनादि हो गया, अनिर्वाच्य हो गया। और अविद्या शब्द तो दिखाता है केवल विद्या नहीं है आपके अंदर, इसी को अविद्या बोलते हैं। इसीलिए हमको एक दिशा भी देगी। अविद्या शब्द हमको डायरेक्शन देता है कि आपको मात्र विद्या के लिए अभ्यास करना चाहिए, ये चीज जटिल सी ये समाप्त हो जाएगी। और इसी विद्या की प्राप्ति के लिए, विवेक की प्राप्ति के लिए हमको दूसरी लाइन में कुछ संकेत कर रहे हैं। बोलते हैं आपने ये 3 शरीर के बारे में सुना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और अभी 14वें श्लोक में चल रहा है कारण शरीर। ये 3 उपाधियां, उपाधि तृतीयात, ये 3 उपाधियों से अन्यत। आपको बस ये विवेक करना है कि ये 3 उपाधि हम नहीं हैं। इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करिए, ये चीजें आपके ज्ञान का विषय बन जाए। जब आप बहुत अच्छी तरीके से तीनों शरीर को देख सकते हैं,
ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये शरीर हम नहीं हैं। बस यही अभ्यास करना है। उपाधि तृतयात्, ये 3 उपाधियों से अन्यत आत्मानम अवधारयेत। तो ये अवधारयेत मतलब ये निश्चय करो। टेक योर ओन टाइम। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो संशय हैं, पूछिए, उठाइए, चिंतन करिए, प्रामाणिक लोगों के पास जाइए, और इस तरीके से आपको अपने आप को इन 3 शरीर से अलग देखना है। यही इस विद्या की प्राप्ति के लिए डायरेक्शन है। ये इसी को विवेक भी बोलते हैं। ये आत्मा अनात्मा विवेक चल रहा है। आत्मा अनात्मा विवेक में प्रधानता होती है कि आप अपने शुरुआत करो उपाधि से। अनेकों लोग इस चीज का सीधे बोलने लगते हैं, हम आत्मा हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम ब्रह्म हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इससे भावना हो पाएगी, इससे ज्ञान नहीं होता है। साक्षात ज्ञान वो होता है जब उपाधि जो कि देख रही है, दृष्ट है, इनके बारे में शुरुआत यहां से करो। हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, और कारण शरीर तो अविद्या मात्र है। और जैसे जैसे हमारे अंदर बाकी सब चीज का विवेक उत्पन्न होता जाएगा, उतने अनुपात में अविद्या कम होती जाएगी और फिर उसका निर्मूलन हो जाएगा। ये जो ये दूसरी लाइन है यहाँ पे, उपाधि तृतयात् अन्यत आत्मानम अवधारयेत, यही कारण शरीर की समाप्ति का सूत्र है। आप ये खास कर 2 शरीर, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को बार बार चिंतन करिए, विचार करिए, दिन का यहीं से आगाज करिए, श्री गणेश करिए, दिन भर अपने मन के अंदर यही एहसास बनाए रखिए कि ये महाशय हम नहीं हैं, ये हमारा चोला है। बड़ा अद्भुत है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन हम इससे भी दिव्य कोई चीज है, हम ये नहीं है। इस तरीके से ये यहाँ पर एक विवेक का आधार दिया गया है। तो ये 3 श्लोकों में हम लोगों को हमारे 3 शरीर का परिचय दिया गया, और ये 14वें वाले में कारण शरीर के साथ विवेक के लिए प्रेरणा दी जा रही है। तो इसके साथ ये 14वां पाठ, 14th लेसन आत्मबोध का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम तत्सत।